एडी न्यूज़ लाइव पर मैं MC योगी। आज एक सभा हो रही है करनाल में, मानव सेवा संघ में। यहाँ पर पिछड़ा लोग जुटे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं ये किस प्रकार का जो कार्यक्रम है, किस प्रकार की मीटिंग है। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका एडी न्यूज़ लाइव पर। और आज की इस मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मीटिंग है ये? नमस्कार सर जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आज मानव सेवा संघ के अंदर पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा की मीटिंग जो है, संगठन को, जिले के संगठन को, लोकसभा के संगठन को और उत्तरी हरियाणा के संगठन को बढ़ाने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ताकि पिछड़ा वर्ग की हकों की जो 15 सूत्री मांग पत्र है, जो ज़रूरतें हैं बैकवर्ड समाज की, उनको सरकार से लागू करवाया जा सके और अपने समाज को जो है मजबूत किया जा सके। तो मेनली हम संगठन को मजबूत करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए और आने वाले समय में मार्च और अप्रैल में जो स्टेट बॉडी की तरफ से, जो पिछड़ा महासभा की तरफ से, हरियाणा की तरफ से, जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर महासम्मेलन, जो महापंचायत अपने हकों के लिए बहुत लार्ज स्केल पर जो है संख्या जुटा करके जो करनी है, उसके बारे में हम विचार विमर्श कर रहे हैं, ताकि सरकार से हम अपनी मांगों को, अपनी जो हक है हमारे, वो हम ले सकें। क्योंकि विभिन्न सरकारें आई, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां थी, चाहे आज की BJP सरकार है, पिछड़े समाज को, बैकवर्ड क्लास को जो है हमेशा पीछे ही रखा है। आबादी के हिसाब से जो 32% पिछड़ा वर्ग A है, अति पिछड़ा वर्ग है, और 18%, 16% B है। तो आज तक हरियाणा के अंदर यदि सरकार श्वेत पत्र जारी करे तो उसके अंदर जो है मुश्किल से, मैं कहता हूँ कि 8-10% भी आज तक इम्प्लीमेंट धरातल पर नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों को लागू करवाने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये सरकारें जो है कुछ देना नहीं चाहती, घूम फिर करके जो है अपने ही लोगों को, अपने समाज को जो है उसी में ही लगी रहती है। तो बड़े दुख की बात है कि आज इतने वर्षों की आज़ादी के बाद भी पिछड़ा समाज वहीं का वहीं है। कहीं उसकी पॉलिटिकल हिस्सेदारी नहीं है, कहीं उसकी जो है राजनीतिक जो है, जो नौकरियों के अंदर है, वो हिस्सेदारी नहीं है। इंस्टीट्यूशंस के अंदर बच्चों की जो पढ़ाई है, जो मेडिकल या इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, उसके अंदर भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा आरक्षण। न्यायपालिका के अंदर तो जीरो है, क्योंकि VN रमणा जी, जो पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी अपनी चिंता जाहिर की थी कि जब तक पिछड़ा वर्ग को इस देश के अंदर जो है उसकी हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी और महिलाओं को उसकी हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, उनको ताकतवर नहीं बनाया जाएगा, तो इस देश का विकास असंभव है। तो इतने बड़े देश के अपने रिटायरमेंट के ऊपर, रिटायर होने से 4-5 दिन पहले VN रमणा जी ने जो इतने बड़े अपनी सोच, जो अपनी एक्सपीरियंस से जो इतनी बड़ी बात कही है, कि उनको भी लगा है कहीं ना कहीं कार्यपालिका के अंदर, न्यायपालिका के अंदर बैकवर्ड समाज की जो स्थिति है, संख्या है, वो नगण्य है, जीरो है, जो कि बहुत चिंता का विषय है, जिसके लिए आज हम लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं और सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं। यही मांग है सरकारों से। रोक दो। दोस्तों, ये थे हमारे साथ रणवीर सिंह पुरी जी, जिनके पास पिछड़ा वर्ग कल्याण जो ये सभा है, महासभा है, इनके उत्तरी हरियाणा का जो प्रभार है इनके पास है। हमारे साथ रिटायर्ड DSP करताराम जी भी हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि ये जो आज की जो मीटिंग है वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे सर आज की मीटिंग के बारे में? आज हरियाणा जो पिछड़ा वर्ग महासंघ है, उसकी कार्यकारिणी के विस्तार के बारे में यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया था। लेकिन उसके साथ साथ, जैसे पुरी साहब ने आपको बताया है, कि अपने हकों के बारे में जो भी लोग आते हैं उनको जागरूक करने की भी जिम्मेवारी बनती है। जहाँ तक किसी समाज के आगे बढ़ने की बात है, तो उसका कोई ना कोई बेस होता है, हर पार्टियों का बेस होता है।
जी आप इनका आरएसएस एक बेसिक संगठन है। ऐसे ही जैसे मायावती जी ने बीएसपी को जो सत्ता में लाने के लिए, उसमें भी DS4 और वाम सेफ का बहुत भारी सहयोग रहा है। हमारा जो बैकवर्ड समाज भिन्न भिन्न टुकड़ों में बंटा हुआ था, उसके बारे में भी जो हमारे इसके शांता कुमार आर्य जी, RC लिम्बा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इंद्र सिंह जाजनवाला जी या दूसरे सभी लोगों ने बड़े काफ़ी लंबे प्रयास के बाद एक ये निर्णय लिया है कि जितने भी छोटे छोटे संगठन हैं जो सामाजिक उत्थान के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफार्म पे लाया जाए। और इसी प्रयास में हमने काफ़ी संगठनों से बातचीत की है और वो एक मंच पर आकर हमारा जो बैकवर्ड समाज है, जो कि अभी पूरी साहब बता रहे थे कि 32% BCA है, 18 BCB है, और उनकी जो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात की जाए तो नगण्य है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं हम, एक आध सीट कोई पार्टी दे देती है, वो सोचती है कि सारा समाज हमारे साथ लग जाए, दूसरी पार्टी 2 दे देती है, वो साथ लगा, यानी कि हमें बहकाने का काम किया जाता है, हमारे अधिकारों की बात नहीं की जाती। जहाँ तक सरकारी नौकरियों की बात है, चलो कालेलकर साहब का, BP मंडल का या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का आप सबको पता है, 27% मिनिमम मान के चल सकते हैं, लेकिन अभी तक हम इन 75 सालों में 11.5% पे पहुँचे हैं, वो भी क्लास 3 और क्लास 4 में। अगर क्लास 1 और 2 की बात की जाए तो हमारी मात्र 3% हिस्सेदारी है। और जहाँ तक अच्छे संस्थानों की बात है, 40 यूनिवर्सिटी हमारे प्रदेश में है, देश में है, उनमें एक भी OBC का वाइस चांसलर की तो बात छोड़ दीजिए, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर भी 2018 तक नहीं था। और जहाँ तक न्यायपालिका की बात है, हमारे समाज को न्याय देने की बात है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनमें कोई जज बैकवर्ड समाज से नहीं है। तो हम कैसे न्याय की वो उम्मीद कर सकते हैं। और जहाँ तक भेड़ बकरियों की और पशु पक्षियों की गिनती होती है, हमारे OBC समाज जो 52 या इवन 54% है, अगर उनकी सरकारी आंकड़े घोषित नहीं किए जाते, हमें कैसे उसका हिस्सा मिल सकता है? हमें हिस्सा तब मिलेगा जब हमारी गिनती सार्वजनिक की जाए, सरकारी आंकड़ों पे आए, उसके मुताबिक योजनाएं बने और उसका इन लोगों को लाभ मिले। हमारा सबका यही प्रयास रहेगा, जो बुद्धिजीवी लोग आज इकट्ठे हुए हैं, कि सारे समाजों के हम किसी जाति विशेष पे ना ले जाके उनको पिछड़ा वर्ग महासंघ, यानी कि महासमिति है ये, जो सभी जातियों की गठित की गई है, और इसके माध्यम से हम अपनी लड़ाई लड़ें। जी, तो दोस्तों ये थे हमारे साथ रिटायर्ड DSP करताराम जी, और एक उद्देश्य जो इन्होंने इस सभा के माध्यम से, महासभा जो है पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा, इसके माध्यम से एक अभियान इन्होंने छेड़ा है, तो उसके लिए ये विचार जो है करताराम जी ने दिए। तो दोस्तों हमारे साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट सुरेंद्र रोहिला जी हैं। आइए आज से उनकी जो ये मीटिंग है आज हो रही है यहाँ पर, तो उसके बारे में जानते हैं। जी, आज की मीटिंग क्या कहना चाहेंगे? आज की मीटिंग के बारे में आपका हम स्वागत करते हैं ADD न्यूज़ लाइव पर। क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा की आज की जो बैठक है, ये संगठन के विस्तार के लिए है। इसमें करनाल लोकसभा की जो कार्यकारिणी है उसका गठन किया जा रहा है, और पिछड़ा वर्ग को मजबूत करने के जितने भी प्रयास है वो हम लोग कर रहे हैं इसमें। और पिछड़ा वर्ग को जागरूक करने का प्रयास पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा के द्वारा पूरे हरियाणा में किया जा रहा है। और जो
बीजेपी या कांग्रेस के अंदर नकली पिछड़े वर्ग के लोग एमएलए और एमपी बने हुए हैं, उनको भी सीधा करने का प्रयास पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि ये लोग पिछड़ा वर्ग के नाम पर वोट ले जाते हैं, लेकिन जब बात उठाने की या हक उठाने की, आवाज़ उठाने की बात आती है तो ये ना तो विधानसभा में पिछड़ा वर्ग की आवाज़ उठाते हैं और ना लोकसभा में। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो पिछड़े वर्ग का बेवकूफ़ बनाया है, क्योंकि मोदी जी ने खुद को पिछड़े वर्ग का घोषित किया और पूरा पिछड़ा वर्ग उनके साथ हो लिया कि शायद हमें 27% आरक्षण मिलेगा, लेकिन ये आरक्षण सिर्फ क्लर्कों में और चपरासियों में होकर रह गया और पिछड़ा वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। 8% का लॉलीपॉप मनोहर लाल खट्टर जी ने भी दे दिया है इनको। 27% जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आधा कर दिया, 52 का 54 का 27%, और उस 27% में से भी 8% पंचायतों में आरक्षण दिया है, जो कि बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी पिछड़ा वर्ग के साथ है और इसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जी धन्यवाद। हमारे साथ एडवोकेट सुरेंद्र रोहेला जी थे और पिछड़ा वर्ग के लिए ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस महासभा के माध्यम से लगातार ये संघर्ष जारी है। आप सबसे अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं एडीडी न्यूज़ के लिए MC योगी। पिछड़ा वर्ग एकता, पिछड़ा वर्ग एकता जितनी जिसकी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिंदाबाद पिछड़ा वर्ग, जिंदाबाद पिछड़ा वर्ग एकता, पिछड़ा वर्ग एकता जिंदाबाद। जितनी जिसकी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी संख्या